दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब मजदूर किसान की जो एक जमींदार के खेतों में काम करके अपना पालन पोषण किया करता था। सूरज बहुत गरीब था और वह अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ में एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। सूरज दिन रात मेहनत किया करता ताकि वह अपने परिवार की परवरिश अच्छे से कर सके और उन्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो। एक दिन सूरज की पत्नी सूरज से कहती है, अरे सुनो जी, घर पर राशन खत्म होने को आया है और हमारे पास पैसे बहुत कम हैं। क्या आप सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांग सकते हैं? अरे भाग्यवान, तुम तो जानती हो कि वो जमींदार कितना लालची और क्रूर है। पता नहीं वो मुझे पैसे देगा भी या नहीं। फिर भी तुम कह रही हो तो एक बार चला ही जाता हूँ। देखते हैं, क्या भरोसा वो मुझे पैसे दे ही दे। अपनी पत्नी से इतना कहकर सूरज उस जमींदार के घर चला जाता है। नमस्ते सेठ जी, मैं आज आपके पास कुछ काम से आया हूँ। हाँ हाँ बोलो सूरज, क्या काम है? वो ऐसी बात है सेठ जी कि मुझे कुछ पैसे आपसे उधार चाहिए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। घर में राशन भी नहीं है और मेरा बच्चा भी भूखा है। तो क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मेरी मदद कीजिए सेठ जी, मैं आपके यहाँ पर दिन रात मेहनत करता हूँ। कृपया करके थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। अगली तनख्वाह में मैं आपका सारा कर्ज लौटा दूंगा। इस पर वो जमींदार कुछ सोचता है और फिर सूरज से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम तो मेरे खास इंसान हो और तुम मेरे लिए कितनी मेहनत करते हो। मैं भला तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूंगा? बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, अभी के लिए आप मुझे जितना देना चाहें दे सकते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी और जैसे ही मेरी अगली महीने की तनख्वाह आएगी, मैं आपका सारा कर्ज आपको लौटा दूंगा। इसके बाद वो जमींदार सूरज को पैसे दे देता है और पैसे लेकर सूरज अपने घर लौटता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, ये लो पैसे। सेठ जी तो बहुत दयालु निकले। मैं तो उनके बारे में क्या क्या सोचता था। मुझे तो लगता था कि वो लालची हैं, क्रूर हैं, वह लोगों की मदद नहीं करते। लेकिन आज उनका यह रूप देखकर मैं पूरी तरह से शर्मिंदा हूँ। वो तो कितने अच्छे हैं, कितने दयालु हैं। आज उन्होंने ऐसे समय पर हमारी मदद की है। मैं उनका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सही कहा जी, मैं भी आपकी बातें सुनकर आपके सेठ जी को गलत समझ रही थी, लेकिन वो तो बहुत अच्छे हैं। दोनों आपस में इसी तरह से बात कर रहे थे कि तभी वहां पर उनका बेटा आ पहुंचा और वह अपनी माँ से कहता है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। जल्दी से खाना बनाओ ना माँ, जल्दी करो। अरे ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे लिए भी गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। ठीक है, तुम थोड़ा सा सब्र करो। और ऐसे ही देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं और सूरज अपने सेठ के प्रति वफादार होकर उनके खेतों में खूब मेहनत कर रहा होता है। तभी एक दिन उसका एक मित्र उसके पास आता है और सूरज से कहता है, अरे सूरज, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम तो जानते हो कि हमारा सेठ कितना कंजूस है, लालची है, क्रूर है। वह लोगों के हक के पैसे तक खा जाता है और तुम हो कि उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो। आखिर इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? मैं तो बस तुम्हें इतनी ही सलाह दूंगा कि इतनी ज्यादा मेहनत मत करो, क्योंकि वह सेठ तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला और आखिर में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे विकास भाई, लगता है आपको सेठ जी के बारे में गलत फहमी हो गई है। हमारे सेठ जी बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं। अभी 15 दिनों पहले ही मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और जब मैं सेठ जी के पास पैसे मांगने गया तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मेरे हाथों में पैसे रख दिए। वो तो बहुत उदार हैं, दयालु हैं और उनके लिए तो मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मैं भी तुम्हारी तरह सेठ जी को गलत समझा करता था, लेकिन उस दिन के बाद से मैं समझ चुका हूं कि वो बहुत अच्छे हैं। उनका दिल बहुत साफ है। समझ गए ना विकास भाई? और ऐसे ही देखते देखते दिन बीतने लगते हैं और सूरज को काम करते करते अब पूरे 1 महीने बीत चुके थे। तभी सूरज सोचता है, आज 1 महीने पूरे हो गए। चलो आज सेठ जी के पास अपनी तनख्वाह लेने जाता हूँ और जो सेठ जी ने मुझे पैसे दिए थे मैं उन्हें वो वापस लौटा दूंगा। उनका सारा कर्ज आज मैं चुका दूंगा। इतना सोचकर सूरज सेठ जी के घर पहुंचता है। नमस्ते सेठ जी,
आज 1 महीने पूरे हो चुके हैं, आप मेरी तनख्वाह दे दीजिए। अरे सूरज, ये तुम क्या कह रहे हो? अभी 15 दिनों पहले ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। मैंने तुम्हारी पूरी तनख्वाह तुम्हें दे दी थी और फिर से आज तुम मुझसे तनख्वाह लेने आ गए हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने जो पैसे मुझे दिए थे वो तो मेरी तनख्वाह का 1/3 हिस्सा था और आप कह रहे हैं कि आपने मुझे मेरी सारी तनख्वाह दे दी। ऐसा ना कीजिए सेठ जी, ऐसा ना कीजिए। उन पैसों से ही मेरा घर चलता है, मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करे सेठ जी, ये तो गलत है। वो सब मैं नहीं जानता। मैंने तुझे पैसे दे दिए हैं तो दे दिए हैं और अब इसके बारे में मुझे कुछ बात नहीं करनी। मैं जानता हूं तू मेरे यहां से फिर से पैसे लेने आया है, लेकिन जब मैंने तुझे पैसे दे दिए तो मैं तुझे दोबारा पैसे क्यों दूं? तूने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? लेकिन मैं सब जानता हूं। तुम मुझे इस तरह से बेवकूफ नहीं बना सकते। चले जाओ यहां से, वरना मार मार के यहां से धक्के मार के निकाल दूंगा। सेठ जी, ये तो गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। कम से कम मेरी मजदूरी तो दे दीजिए। मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भूखा है, उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए और वो ये आस लगाए बैठे हैं कि मैं उनके लिए पैसे लेकर जाऊंगा, उनके लिए राशन लेकर जाऊंगा। और यदि आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं उनके लिए राशन कहां से लेकर जाऊंगा? सूरज, तुझे कह दिया ना यहां से चला जा, वरना मैं अपने आदमियों से कहकर तुझे पिटवा दूंगा। इसलिए अभी वक्त है, वापस चला जा। और सूरज कुछ नहीं कह पाता। वह गरीब था, वह मजबूर था, इसलिए वह चुपचाप अपने घर लौट जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। लेकिन वो दोनों मिलकर भी क्या कर सकते थे? वो दोनों गरीब थे, मजबूर थे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और ऐसे ही एक दिन सूरज का वही मित्र सूरज के पास आता है और सूरज से कहता है, अरे भाई सूरज, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें सेठ जी ने बुलाया है, शायद तुमसे कुछ काम है। सूरज अपने मित्र के साथ सेठ जी के घर पहुंचता है और उस सेठ से कहता है, कहिए सेठ जी, आपने मुझे यहां पर क्यों बुलाया है? मुझे माफ कर दो सूरज, जब से मैंने तुम्हारे पैसे नहीं दिए, तुम्हारे साथ वो गलत कार्य किया, तब से मेरा सारा व्यापार घाटे में जा रहा है। मुझे हर तरफ नुकसान ही झेलना पड़ रहा है और यहाँ तक कि मेरे छोटे बेटे का एक्सीडेंट भी हो गया है और वो अब भी हॉस्पिटल में ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब से तुम्हारे साथ गलत किया है तब से मेरे साथ ये सब हो रहा है। मुझे माफ कर दो सूरज, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई सूरज, मुझे माफ कर दो। इसके बाद वह सेठ सूरज की आमदनी सूद समेत उसे लौटा देता है और सूरज भी खुशी खुशी उस सेठ को माफ कर देता है, क्योंकि सूरज गरीब था, मजदूर था और वह अपने हालातों का मारा हुआ था, इसलिए वह सेठ के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन कहते हैं ना कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन उसकी नजरों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। भगवान सब कुछ देख रहे थे और उन्होंने अपना न्याय कर दिया और आखिरकार सूरज को उसका हक भी मिल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी के साथ अन्याय करेंगे तो देर सवेर ही सही, लेकिन आपके साथ भी अन्याय होकर ही रहेगा और तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने जो भी कर्म किए हैं उसकी सजा आपको भुगतनी ही पड़ेगी। इसलिए कभी किसी को धोखा ना दे, ना ही कभी किसी के साथ कुछ गलत करें। वैसे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।